Color of complex, most transition metals compound are colored in their compound d orbitals splits into two different energy levels that correspond to wavelength of light in comma visible region. इसे dd ट्रांजिशन कहा जाता है. स्पेक्ट्रल कलर एब्जॉर्ब बाय द सिंपल, जो भी कलर वो एब्जॉर्ब करेगा उसे स्पेक्ट्रल कलर कहा जाता है. एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इट इज अ कलर एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ that is not absorbed and is seen when spectral color is removed from white light. कॉपी करो, इसे मैं बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली इसका. हो गया है कॉपी? नो सर. सार्थक सोनवा ने आवाज आ रही है? सार्थक, ये चैप्टर का ऑलमोस्ट एंडिंग ये है. हम 7th लेक्चर पे हैं, टोटल 8-9 लेक्चर का चैप्टर है. तो काफी कुछ तुमने इस चैप्टर का मिस किया है. मे भी पॉसिबल कुछ चीजें ना समझ में आए तो मैं वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने होंगे. अदरवाइज जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, फ्रेश चैप्टर, वहां से मेरे पार्ट पे तो चीजें समझ में आने लगेगी. नथिंग इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वो फिजिकल का चैप्टर रहेगा. चलो, हमने देखा है स्पेक्ट्रल कलर. स्पेक्ट्रल कलर व्हाइट लाइट में जनरली इतने कलर्स होते हैं. वायलेट, इंडिगो को मैं एक सिमिलर रख देता हूँ, पर्पल भी वन सिमिलर,
violet, indigo, purple, all three are same. Spectral color, it is a color absorbed by the complex compound. Let's उसने red color absorb किया, तो पता है जब हम white light में से red color को remove कर देंगे, जो color observe होगा वो observe होगा green, और यदि तुम green को remove करोगे तो red observe होगा. मतलब green and red, they are complementary color of each other. In the similar manner, blue and orange are complementary color of each other. Violet ले लो, purple ले लो, indigo ले लो, all three are similar color. They are complementary of yellow. Means if some complex absorb yellow color, it will show violet color. If it absorb violet color, then it will show yellow color. Blue color absorb किया तो orange दिखेगा, orange absorb किया तो blue दिखेगा. तो ये यदि spectral color है तो उनका complementary color ये होगा, which can be observed if these colors are removed from white light. क्या हमें इतना समझ में आता है? वीडियो पॉज हो गया है. वीडियो पॉज हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मेरे से. अमोघ, अनिकेत, क्लियर है सर. You can rejoin, Shivam. So spectral color, complementary color is okay. Yes sir. For example, if ये बनाना है ना तुम्हें पूरा कंप्लीट डायग्राम विद दिस. If any complex absorb blue color, then orange color can be seen in light passing through it. Spectral color absorbed for excitation from T2G to EG, or maybe EG to T2G. यदि octahedral complex है तो EG to T2G जाएगा, जो भी नीचे उससे ऊपर. DD transition. सर स्पेसिफिक एक्साइटेशन के लिए स्पेसिफिक कलर होता है क्या, या कंपाउंड पे डिपेंड करता है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो फिर से. सर वो स्पेसिफिक एक्साइटेशन के लिए स्पेसिफिक कलर होता है क्या, कि कंपाउंड का स्पेसिफिक कलर होता है? क्या होता है, मैं एक कंपाउंड की बात करूं. लेट्स से वी हैव दिस कंपाउंड NiCN6 4-. इसका स्प्लिटिंग एनर्जी फिक्स हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा.
अब वो स्प्लिटिंग एनर्जी फिक्स हो गया, तो उसे जो एक्साइटेशन में डी से डी ट्रांजिशन में एनर्जी लगेगा वो भी फिक्स। एनर्जी फिक्स मतलब वेवलेंथ फिक्स, तो कोई एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा इन 6 में से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। गॉट इट? उस वेवलेंथ के हिसाब से कलर चूज करता है क्या? हाँ, बेसिकली कलर को तुम अलग इंटरप्रेट मत करो। कलर इज वेवलेंथ। कलर एब्जॉर्ब करना मतलब वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना। ऑरेंज एनर्जी, ऑरेंज वेवलेंथ, ऑरेंज कलर, सब एक ही बात होगी। उस मतलब वो इतना करेगा तो फिर ये कलर शो करेगा, मतलब वो कंपल्सन है। यदि वो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उस एनर्जी का जो भी वेवलेंथ है वही एब्जॉर्ब करेगा, और उसका जो कलर होता है प्रैक्टिकली वही होगा उसका। ठीक है? ओके सर। सायमा का मैसेज है, can we say that when one primary color is spectral then the mixture of remaining two is complementary? क्या मतलब है? Like when spectral color is blue then complementary color is yellow plus red. और नहीं समझा सायमा मैं तुम्हारे मैसेज का मतलब। सर मतलब प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं ना, ब्लू, रेड और येलो। तो इनमें से कोई भी एक अगर स्पेक्ट्रल होगा तो बाकी के 2 का मिक्सचर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये यदि एब्जॉर्ब हुआ है तो ये कलर, ये एब्जॉर्ब हुआ है तो ये कलर, ये एब्जॉर्ब हुआ है तो ये कलर, तो मिक्सचर की बात ही नहीं है। ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो रेड कलर दिखेगा, रेड एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन दिखेगा। हाँ, कभी कभी वो कलर ऐसा मिक्सचर दे देते हैं, रेड ऑरेंज। और रेड ऑरेंज इसलिए दिया होता है कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो उन दोनों की बाउंड्री पे होगी। बाउंड्री पे होगी तो वो दोनों का बाउंड्री पे कलर आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चले हम आगे। कॉपी कर लिया है बोर्ड पे जितना लिखा है? यस सर।
ड्यूरिंग एक्साइटेशन डीडी ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ को, बट जब वो डी एक्साइट होता है तो ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन इट विल एमिट डी एक्साइटेड थ्रू इंफ्रारेड पाथ। वो किसी दूसरे पाथ को फॉलो करता है, इंफ्रारेड पाथ को फॉलो करता है। तो मुझे बताओ ये पूरा पढ़कर क्या लग रहा है, दिस विल बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था हम एब्जॉर्ब लाइट का स्टडी कर रहे हैं या एमिटेड लाइट की स्टडी कर रहे एमिटेड हैं? एमिटेड की एब्जॉर्ब की स्टडी नहीं कर रहे हैं कि कौन सा उसने एक्साइटेशन में कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब इन विजिबल रेंज। डी एक्साइटेशन में तो इंफ्रारेड है, उसकी स्टडी कर ही नहीं रहे, वो कलर ही नहीं दिख रहा है। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टडी wavelength absorbed by any solution substance particle anything, इसकी स्टडी करना, इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा था, याद आ रहा है? 25 साल पहले हमने ऐसा लिखा था लेक्चर नोट्स में। यस सर। या बचपन की यादें सब भूल गए? In D0 D10 configuration, DD transition is not possible. तो ये colorless होते हैं, but yes, we have some exception. कुछ color show करते हैं because of some other reason. कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर शो होना। पहला था डीडी ट्रांजिशन, सेकंड है चार्ज ट्रांसफर। There are some complexes with D0 D10 configuration can show color which is explained on the basis of charge transfer. Again, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इन्हीं में चार्ज ट्रांसफर होगा, और भी नॉर्मल केसेस भी होते हैं जिसमें चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर हो सकता है, मतलब डीडी ट्रांजिशन भी हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। बट इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, तो फिर इन्हें स्पेशली चार्ज ट्रांसफर से एक्सप्लेन किया जाता है। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, सेकंड आएगा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल
यदि चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, जो बॉन्डिंग बना है उसके बाद और एक्स्ट्रा चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होना चाहिए. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. क्लियर? इसके कुछ वेल नोन एग्जांपल्स हैं जो में ध्यान रखना है. KMnO4, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. के बाहर MnO4 अंदर, Mn+7 में D0 कॉन्फ़िगरेशन, और इसका पर्पल कलर होता है. Mn+7 is D0 configuration, still it has purple color because of charge transfer. CrO4, K2CrO4 और CrO4 2 माइनस, D0 configuration, chromium +6 में है, 0 इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल, येलो कलर होता है इसका ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. HgI2, रेड कलर, Hg2+, D10 कॉन्फ़िगरेशन. D10 कॉन्फ़िगरेशन है HgI2 का, रेड कलर. क्लियर? HgI2 के बाद PbI2, Pb2+. अगेन ये D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, स्टिल इसका कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. क्लियर? इसका येलो कलर होगा. कुछ और एग्जांपल्स. यस, अगर इसका से होगा तो क्या सेम कलर आएगा? फिर से बोलो. अगर PbI2 ने DD ट्रांजिशन से किया तो क्या येलो कलर ही देगा? नहीं, अब तुम्हारा जैसे क्वेश्चन है, यदि इसने चार्ज ट्रांसफर से तो ये कलर है, DD ट्रांजिशन से है तो क्या कलर है. देखो, ये PbI2 है, लेट्स से तुम PbI2 का जो कलर होगा वो कलर फिक्स होगा, ऐसा तो नहीं है आज ये कलर है कल दूसरा कलर होगा तीसरा कलर होगा. तो बेसिकली इसका जो कलर है येलो कलर है, दैट येलो कलर इज ड्यू टू व्हाट? चार्ज ट्रांसफर. अब उसमें DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर आ रहा है. समझ में आया? ओके सर, समझ आ गया. कुछ और एग्जांपल्स हैं. BiI3, रेड ऑरेंज. ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का भी चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर होता है. FeH2O5NO, FeH2O5OH, दिस इज आल्सो येलो कलर. अच्छा, जो लास्ट वाला लिखा है ना FeH2O5OH, इसे ब्रैकेट में नीचे लिखना फेरस सल्फेट. ये फेरस सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन. This is basically FeSO4 in aqueous solution. ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, FeH2O5OH SO4. या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है aqueous solution. -1, -2, -3. तो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा. फेरस सल्फेट का इट शुड बी फेरिक सल्फेट +3 आएगा. Fe2SO4 होल थ्राइस. दिस इज फेरिक सल्फेट. सेकंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. कॉपी कर लिए 2-3 एग्जांपल जो बचे थे. यस सर.
मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर करना है तो लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जनरली इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखना है हमें, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, चार्ज को एक्सेप्ट करेगा लिगेंड। इसके एग्जांपल्स मेटल कार्बोनाइल, pyridine कॉम्प्लेक्स, बाइपिरिडिन कॉम्प्लेक्स, फिनोल्फ्थालीन कॉम्प्लेक्स, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सर ये मेटल टू लिगेंड कैसे होगा, ये बता दीजिए ना एक बार। मेटल टू लिगेंड कैसे होगा मतलब मैं नहीं समझा क्वेश्चन। मतलब क्या कंडीशन होगी या कैसे होगा? वो कंडीशन एक बार वापस से समझा दीजिए ना। कंडीशन ये होगी जो लिगेंड से इफ इट इज एक्सेप्टिंग चार्ज इट शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन आता है व्हिच काइंड ऑफ ऑर्बिटल शुड बी वैकेंट। ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से तो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग पाई ओवरलैपिंग होती है। ओके सर। अच्छा कल मैथ्स का लेक्चर हुआ था ना, डिवीजन लेक्चर, या नहीं हुआ था? हुआ था हुआ सर। था सर। सही, क्योंकि लिंक मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि सेम ही लिंक है। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना? यस सर। साइमा का क्वेश्चन है एबीएम में चार्ज चला गया तो अनस्टेबल होगा। डेफिनेटली स्टेबल नहीं है, दिस इज जस्ट चार्ज ट्रांसफर। वो वापस से मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है वो चार्ज, वो एम्प्टी है चला जाता है। बेसिकली अच्छा जाता क्यों है, तुम थोड़ा सा ये भी देखो। वो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है ऐसा नहीं कि खुद से जा रहा है, वो तो हमने कुछ उसमें जब लाइट पास की गई उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की और एब्जॉर्ब करके वो चला गया। अब वो इसीलिए तो कलर शो कर रहा है, अपने आप नहीं जा रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग सर्टेन रेडिएशन। क्लियर साइमा? फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते थे ना हाइड्रोजन एटम में, अपने आप थोड़ी जाता था, हम एक्साइट करते थे ना, लाइट सप्लाई करते थे। क्लियर? यस सर। Fe3+ मतलब वही फेरिक सल्फेट, इसका येलो कलर होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, जो ऑलरेडी पहले हमने लिखा था ना, मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया। हो गया क्या कॉपी? हाँ। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ओके, क्वेश्चन लिखना है अपने लेक्चर नोट्स में और आंसर बताना है इसका। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग?
आजकल कुछ बच्चों की आवाज बहुत कम आती है, अथर्व की आवाज सुनने में ही नहीं आती है। अथर्व हो गया, और कौन है? साई की तो आवाज खैर कभी भी नहीं आती थी। साई प्रेजेंट है नहीं है? सही बट गुजर। यस सर। लेक्चर ही अटेंड कर रहा है और कुछ तो नहीं कर रहा है साथ में? गेमिंग गेमिंग कुछ तो नहीं चल रही? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। अथर्व को बोला आवाज नहीं आती। अथर्व चैट बॉक्स में लिख रहा सर आती है ना मेरी आवाज। आजकल चैट ज्यादा कर, चैट में आवाज भी आती है क्या अथर्व? आंसर आया क्वेश्चन का? फर्स्ट केस। अच्छा मुझे बताओ NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? ठीक है, NO3 माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड while NO2 minus is a strong field ligand, ध्यान रखना। ठीक है, so NO2 minus strongest field ligand out of this order of wavelength absorbed will be inversely proportional to this. सॉल्यूशन देखो तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उतना कम वेवलेंथ एब्सॉर्ब। Hence the order will be this one. वीकेस्ट फील्ड लिगेंड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड का वेवलेंथ एब्सॉर्ब सबसे कम। अब सेकंड केस में दो अमोनिया दे रखे हैं, एक CN दे रखा है। CN का तो हमें पता है ज्यादा होता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब दोनों अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में कैसे कंपेयर करेंगे? विच विल हैव मोर स्प्लिटिंग एनर्जी, कोबाल्ट +2 या कोबाल्ट +3? कौन सा होगा? +3। नहीं सर, +2 होगा। +3 का ज्यादा होगा ना स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा +3 का होगा, वेवलेंथ विल बी लेस फॉर +3, राइट? सर पर वो WFL होगा ना सर इनिशियली उस केस में। हाँ सर। किस केस में? CO3+ के केस में। WFL होगा कि SFL होगा? +3 CO3+। होगा। सोचो सोचो, फिर से सोचो क्या बोल रहे हो। कोबाल्ट 3+ में तो सारे ही SFL जैसा एक्ट करते हैं एक्सेप्ट फेलाइट्स। हाँ तो स्प्लिटिंग एनर्जी कोबाल्ट 3+ का वैसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाई चार्ज बाय साइज रेशियो। ठीक है आंसर। एक और इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, तुम्हें ये बताना है उनके जो कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी कलर है इनमें से एक ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा, एक का ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, नॉट एब्जॉर्ब। और एक का रेड कलर होगा, किसका कौन सा कलर होगा? मैच द फॉलोइंग
सिंगल ऑप्शन करेक्ट, डेफिनेटली इसमें दो कलर तो होंगे नहीं एक सब्सटेंस के। और सर अगेन सेकंड वाला अच्छा कर क्वेश्चन दिया। है, एक मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एक बार। बोलो अब क्या बोल रहे हो साथ साथ। सर फर्स्ट वाले का रेड है। देखते हैं, बाकी इतनी जल्दी आंसर आना पॉसिबल नहीं होता है इसमें। सर फर्स्ट का ग्रीन आएगा। फर्स्ट का देखते हैं, 2 मिनट, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, कल जल्दी से solve। देखो क्या करना है एग्जैक्टली इसमें। हमें दे रखा था Mn, तीनों Mn2+ हैं, एक है वाटर, एक है Cn, एक है En। H2O, Cn, En, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। So these are this color are not absorbed color, they are the complementary color। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि absorbed color कौन से हैं। So ब्लू के corresponding absorbed color कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। ऑरेंज। ऑरेंज। ग्रीन के corresponding, रेड। रेड के corresponding, Red. so this is the complementary color, this is spectral color जो absorb हुआ है,
सबसे वीकेस्ट फील्ड लिगेंड है H2O, सबसे कम एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेड की। तो इसने कौन सा कलर शो किया, ग्रीन। Cn माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ग्रीन की। इसने कौन सा कलर शो किया, रेड। मॉडरेट है ऑरेंज, तो इसने कलर शो किया होगा ब्लू। En का ब्लू, H2O का ग्रीन, Cn माइनस वाले का रेड। समझ में आया? यस नो बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। यस। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना होगा, पहले हमें उसका स्पेक्ट्रल कलर देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। मैक्सिमम विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट वन, मिनिमम विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वीकेस्ट वन, और उसके फिर कॉम्प्लीमेंट्री पे जाना है। ठीक है, चले हम आगे। बोलो यस नो। यस सर। जॉन टेलर Yes. डिस्टॉर्शन हुआ था क्या हमारा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। Have we done John Taylor distortion or not? No sir. John Taylor distortion. It is observed during asymmetric filling of EG orbitals. अब EG orbital की asymmetric filling कहाँ होगी, D4WFL 1 2 3 4 5 1 2 3 weak field ligand है 4. Out of 2 EG orbital, one will have 1 electron, another will have 0. asymmetric filling होगी, एक में कम एक में ज्यादा। इस केस में SFL 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एसिमेट्रिक फिलिंग हो गई। D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one has 1 electron, another has 2 electron, asymmetric filling. So ये क्रिएट होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब EG ऑर्बिटल्स में किसी एक में 1 इलेक्ट्रॉन हो, किसी एक में 0 हो या 2 हो, अनइवन इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट ओके? यस सर। अब क्वेश्चन आता है जब ऐसा कुछ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास EG ऑर्बिटल कौन से होते हैं, DZ2 DX2 Y2, which will have this single electron. DZ2 में जाएगा, DX2 Y2 में जाएगा, किसी में भी जा सकता है। So according to John Taylor effect, it will go in DZ2. ऐसा क्यों होगा? हमारे पास DX2 Y2 में ये 4 लूप्स हैं, DZ2 में ये 2 लूप्स हैं। In octahedral complexes, ligands approaches from this 6 direction plus x minus x plus y minus y plus z minus z. ये कितने लिगेंड से इंटरेक्ट करेगा, 4 लिगेंड से। So the repulsion will be there due to 4 ligands. It interact only with 2 ligands directly. So repulsion 2 ligands के कारण होगा।
So more repulsion is there, जहाँ पे ज्यादा repulsion, ज्यादा एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, ये प्रिफर्ड नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा dz2, क्लियर? तो ये dz2 होगा, यहाँ पे ये dz2 होगा, जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें चला तो गया, क्लियर, बजाय इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसमें तो रिपल्शन 0 है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन है। अब z एक्सिस पे जो लिगेंड्स दो अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रहेगा ऑक्टाहेड्रल सेंट्रल एटम, ये वाले बॉन्ड्स जो x और y एक्सिस पे, लेट्स से ये ऊपर नीचे वाले z एक्सिस पर है, ये बॉन्ड शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, और ये लॉन्गर बॉन्ड होगा। क्यों लॉन्गर होगा? क्योंकि यहाँ पे dz2 में इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस तरफ dx2y2 में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो dz2 में जो इलेक्ट्रॉन गया है वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा और इसको डिस्टॉर्ट करेगा, ज्योमेट्री को इलोंगेटेड बॉन्ड्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्लियर? शॉर्टर bond length, shorter bond, longer bond। इसमें क्यों नहीं गया? क्योंकि रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होता है यहाँ पर, इसलिए उसमें नहीं गया। अब नहीं गया तो वो कब, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया तो रिपल्शन को कम होगा, इसमें ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड थोड़ा लॉन्ग। इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी में तो जाना ही था, या तो इसमें या इसमें, इसमें जो रिपल्शन था वो ज्यादा क्रिएट होता है इसके कंपेरिजन, इसलिए वो इसमें गया बजाय एक्स टू वाई। समझ में आता है इतना हमें? यस सर। चलो लैंग्वेज लिख लेते हैं, जो मैंने सेकंड पार्ट बोला उसका। होप तुमने यहां तक कॉन्फ़िगरेशन तक कॉपी किया होगा, ये भले नहीं भी कॉपी किया होगा बाद वाला तो ठीक है, कर लिया है कॉपी उतना? यस सर। Second point you can copy from here. हो गया कॉपी?
हाँ सर। हमारा Yes, आयोनिक का sir. भी डिस्कशन पेंडिंग है, राइट? सेल्फी का ऐसे नहीं है डिस्कशन, या हो गया है पूरा? हाँ वो भी करते हैं, मैं एक दिन मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, तुम अपने एंड से रेडी रहो इवन क्वेश्चंस के लिए। और इसका होमवर्क पहले तो दिया ही था, अभी और ऐड कर लेते हैं इसका होमवर्क। एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन F, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। आई थिंक सेक्शन ई तो पहले कर ही लिया था, सेक्शन F ऐड किया है इसमें। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 मैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन। सर पार्ट 2 से दिया था आपने होमवर्क। पार्ट 2 से तो पहले दिया था, अब नया दे रहा हूँ पार्ट 1 से, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 15 18 20 23 24। क्लियर? Yes. ठीक है, इस वीक में लेक्चर है हमारा या नहीं है? नहीं है सर इसके बाद।